नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो प्रेमचंद प्रयोग की तीसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले की दो वीडियो आपको जरूर आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में लाला श्रीनिवास द्वारा प्रयुक्त नई चाल शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? ए, उपन्यास में संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग। बी, प्राचीन कथा आख्यायिकाओं की शैली का अनुकरण। सी, पात्रों के स्वभाव चित्रण और नाटकीय आरंभ वाली अंग्रेजी उपन्यास पद्धति। और डी, समाज सुधार के लिए केवल उपदेशात्मक शैली अपनाना। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें सी विकल्प जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। लेखक ने परीक्षा गुरु को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा। इसकी नवीनता इस तथ्य में निहित है कि इसमें अंग्रेजी उपन्यासों की भांति नाटकीय आरंभ, पात्रों का क्रमिक स्वभाव चित्रण और जीवन के यथार्थ परिस्थितियों जैसे दिल्ली के रईस लाला मदन मोहन का पतन और सुधार का चित्रण किया गया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कथन में कह रहा है कि भागवती को हिंदी का प्रथम आधुनिक उपन्यास स्वीकार किया जा सकता है। कारण में कह रहा है कि इसमें विषय वस्तु की नवीनता है और यह भारतीय स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और डी कह रहा है कि ए सही परंतु आर गलत है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका सी विकल्प जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी की भागवती विषय वस्तु की नवीनता के कारण आधुनिकता के मापदंडों पर खरा उतरता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना था, जो उस समय के सामाजिक जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तीसरे सवाल पर आते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी में किस पात्र के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है? ए, चंद्रशेखर। बी, विनायक। सी, विठलदाव। और डी, सिद्धिनाथ। तो किसके माध्यम से दिखाया गया है? तो ये विनायक के माध्यम से दिखाया गया है। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं कि श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह ने इस उपन्यास की रचना किस प्राचीन विधा के आदर्श पर की है? ए, संस्कृत कथा पद्धति। बी, अरबी दास्तान पद्धति। सी, मध्यकालीन प्रेमाख्यानक। और डी, अंग्रेजी नावल पद्धति। तो किस आधार पर की है, कौन सी विधा जो है के आदर्श पर की है ये बताना है। तो इन्होंने संस्कृत कथा पद्धति के आधार पर की है। विकल्प ए सही होगा। श्यामा स्वप्न की रचना जो है वो संस्कृत कथा की पद्धति पर की गई है। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय कथा है। इसके दृश्य वर्णन संस्कृत कवियों की स्मृतियों को सजीव कर देते हैं। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। आपको उपन्यासकार और उपन्यास का जो प्रतिपाद है, उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके प्रतिपाद हैं उसके साथ सुमेलित करना है। राधा कृष्णदास अनमेल विवाह के दुष्परिणाम। लज्जाराम मेहता गोवध निवारण की समस्या या भावना। सी, ब्रजनंदन सहाय राजभक्ति और सनातन धर्म। अयोध्या सिंह उपाध्याय मनोवैज्ञानिक समस्या की अभिव्यक्ति। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से ये बताना है कि इनका सही मिलान जो है वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो राधा कृष्णदास की बात करें तो निसहाय हिंदू जो उनका उपन्यास है इसमें गोवध निवारण की भावना है। तो ए का दूसरा जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। लज्जाराम मेहता के आदर्श हिंदू की बात करें तो राजभक्ति या सनातन होगा। तो इसका जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा। बंधन सहाय की सौंदर्यपाशक की बात करें तो मनोवैज्ञानिक समस्या है इसमें। तो इसका जो है आपका ये हो जाएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें तो अनमेल विवाह हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो इसका विकल्प पी जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। कड़क किशोरीलाल गोस्वामी के किस ऐतिहासिक उपन्यास में चित्तौड़ की राजकन्या की कहानी और मुगलकालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है? ए, मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी। सी, तारा व छत्रकुल कमलिनी। सी, सुल्ताना रजिया बेगम। और डी, हृदय हरणी या वा आदर्श रमणी। तो किसमें जो है ये चित्तौड़ की राजकन्या की कहानी हमें देखने को मिलता है? तो ये मिलता है तारा व छत्रकुल कमलिनी। विकल्प भी उत्तर इसका सही हो जाएगा।
जोधपुर के महाराज गज सिंह के जेठपुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी वर्णित है। इसमें बादशाह शाहजहां के कालखंड और तत्कालीन राजपूत मुगल संबंधों को आधार बनाया गया है। सातवें सवाल पर आते हैं कि बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने क्या टिप्पणी की है। ए, वे साहित्य कोटि के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। बी, वे यथार्थवाद के प्रथम उत्थान के महाकाव्य हैं। सी, खत्री जी हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं जिनकी सर्वसाधारण में धूम हुई। और डी, उनके उपन्यास केवल सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी बात जो है वो शुक्ल के द्वारा कही गई है। तो शुक्ल जी ने जो इसमें टिप्पणी की है वो की है विकल्प सी के संदर्भ में, अर्थात छत्री जी केवल पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं, हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं जिनकी सर्वसाधारण में धूम रही है। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। कह रहे कि हिंदी जासूसी उपन्यासों की प्रेरणा मुख्यतः किस विदेशी लेखक से प्राप्त हुई है। ए, रेनॉल्ड्स, बी, सर आर्थर कॉनन डॉयल, सी, हेनरी फील्डिंग और डी, लॉर्ड लिटन। तो आपको जासूसी उपन्यासों की प्रेरणा के संबंध में उस विदेशी लेखक का नाम बताना है। तो उसका नाम है आर्थर कॉनन डॉयल, पूरा नाम सर आर्थर कॉनन डॉयल। विकल्प बी सही होगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक ने जासूसी उपन्यास जो है बहुत लोकप्रिय हुए। उन्हीं के प्रभाव से गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की झड़ी लगा दी। बात सवाल नंबर 9 की। कर किशोरीलाल गोस्वामी कृत चपला व नव्य समाज चित्र किस बंगला रचना की छाया से प्रभावित माना जाता है। ए, अलालेर घरेर दुलाल, बी, बंग महिला, सी, नवाबू विलास, सी, दुर्गेश नंदिनी। तो किससे प्रभावित है आपको बताना है। तो ये प्रभावित है नवाबू विलास से। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 1825 में इसका प्रकाशन है और ये जो है वो इसमें नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों जैसे कमल किशोर के दूरदर्शनों का चित्रण जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करें ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास सौंदर्यपाशक के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ए, इसमें नायक अपनी साली से प्रेम करता है। बी, यह पूर्णतः ऐतिहासिक उपन्यास है। सी, इसमें समाज के निम्न वर्ग का चित्रण है। और डी, यह तिरस्मी शैली में लिखा गया है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो विकल्प ए सही है। इसमें नायक अपनी साली से प्रेम करता है। कारण है कि पत्नी की मृत्यु जो है हो जाती है, क्षय रोग जिसको कहते हैं, टीबी से होकर मर जाती है और वह अपनी साली से प्रेम करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या की एक भावमयी अभिव्यक्ति है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं कि तिलस्मी शब्द का मूल उद्गम किन भाषाओं के शब्दों से माना जाता है। ए, संस्कृत और प्राकृत, बी, अंग्रेजी और फ्रेंच, यूनानी और अरबी, पुर्तगाली और डच। तो किससे माना जाता है ये बताना है। तो ये यूनानी और अरबी से माना जाता है। तिलस्म शब्द यूनानी टेलिस्टा और अरबी तिलस्मा का हिंदी संस्करण है। इसका अर्थ जादू, इंद्रजाल या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्पादि की भावमयी आकृति से लिया जाता है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं कि गोपाल राम गहमरी ने अपनी जासूसी उपन्यासों के माध्यम से किस प्रकार के पात्रों का चित्रण आदर्शवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। चित्रण कर आदर्शवादी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। ए, रहस्यमयी और डरावने पात्रों का, बी, आचरणशील पात्रों के जीवन का शुभ परिणाम दिखाकर, सी, अपराधियों को महान दिखाकर, डी, केवल विदेशी पात्रों का भारतीकरण करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताना है। तो देखिए, गहमरी जी ने अपने उपन्यास में एक प्रकार का नैतिक दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने आचरणशील पात्रों के जीवन का अंतिम परिणाम शुभ दिखाकर युग की आदर्शवादी मनोवृत्ति के साथ मानसिक तादम्य का रूप जो है वो दिखाया है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि रेनॉल्ड्स कृत मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन के अनुवाद लंदन रहस्य ने हिंदी में किस प्रकार के उपन्यासों को गति प्रदान की। ए, ऐतिहासिक उपन्यास, बी, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, सी, पौराणिक उपन्यास और डी, शुद्ध यथार्थवादी उपन्यास। तो किस प्रकार के उपन्यासों को गति प्रदान की ये आपको बताना है। तो अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों को, विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें कि मिश्र बंधु के बेरमनी उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए, यह पूरी तरह से काल्पनिक तिलस्मी कथा है। बी, इसमें नैमिषारण्य के ब्राह्मणों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। सी, यह चंगेज खां के आक्रमणों पर आधारित है और इसका नायक एक जासूस है। तो आपको बताना है कि इसका जो है
इस उपन्यास के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो विकल्प बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं कि हिंदी के किस लेखक ने रेनाल्ड से प्रेरणा पाकर आश्चर्य वृत्तांत लिखा? ए निहाल चंद वर्मा, बी प्रेम बिलास शर्मा, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी अंबिका दत्त व्यास। तो उत्तर सही क्या होगा ये बताना है। तो भारतेंदु के प्रसिद्ध लेखक अंबिका दत्त व्यास ने रेनाल्ड से प्रभावित होकर आश्चर्य वृत्तांत लिखा था। यह उपन्यास 1888 में पूरा हुआ किंतु प्रकाशित बाद में हुआ। तो विकल्प इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी के इन सामाजिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए त्रिवेणी कुसुम कुमारी चपला अंगूठी का नगीना, बी चपला त्रिवेणी अंगूठी का नगीना कुसुम कुमारी, सी कुसुम कुमारी चपला त्रिवेणी अंगूठी का नगीना और डी अंगूठी का नगीना त्रिवेणी कुसुम कुमारी और चपला। तो सही उत्तर क्या होगा ये बताना। तो देखिए इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी 90, कुसुम कुमारी 91, सॉरी 1901, चपला 90 समाज चित्र 3-4 के आसपास और अंगूठी का नगीना 1918। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। करें कि मधु प्रसाद शर्मा के उपन्यास नूरजहां बेगम व जहांगीर के विषय में लेखक का क्या दावा था? ए यह पूर्णतः काल्पनिक प्रेम कथा है, बी यह जहांगीर के शासनकाल का एक जासूसी विवरण है, सी इसमें इतिहास अधिक और कल्पना कम है और डी यह एक बंगला उपन्यास का छायानुवाद है। तो सही क्या है, लेखक ने क्या दावा किया है? तो लेखक ने दावा किया है कि इतिहास अधिक किंतु कल्पना कम है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है? ए संस्कृत विद्वानों को चुनौती देने के लिए, बी हिंदी भाषा की अपनी शक्ति और स्वाभाविकता प्रदर्शित करने के लिए, सी उर्दू शब्दों से बचने के लिए और डी अनपढ़ जनता को लुभाने के लिए। तो देखिए तद्भव का प्रयोग जो है उन्होंने हिंदी भाषा की शक्ति को और स्वाभाविकता को प्रदर्शित करने के लिए किया। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कि मन्नन द्विवेदी कृत रामलाल को सुधारवादी उपन्यास क्यों माना जाता है? ए क्योंकि इसमें विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, बी क्योंकि इसमें एक साधारण किसान बालक के पतन और पुनः सुधार की कथा है, सी क्योंकि यह सती प्रथा के विरुद्ध लिखा गया है और डी क्योंकि इसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना है। तो आपको बताना है कि इसे सुधारवादी क्यों कहा गया। तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक साधारण किसान बालक के पतन और पुनः सुधार की कथा है। विकल्प बी उत्तर करेक्ट है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। खत्री जी के तिलस्मी उपन्यासों में अयारों का मुख्य कार्य क्या बताया गया है? ए केवल महल की रखवाली करना, बी शक्ल बदलना दौड़ना और नायक की सहायता करना, सी ज्योतिषी विद्या के माध्यम से भविष्य बताना और डी खजाना गाड़ना। तो मुख्य कार्य क्या बताया गया है? तो शक्ल बदलना दौड़ना और नायक की सहायता। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। कि बाबू रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौड़ चातकी का अनुवाद किस भाषा से किया था? ए बंगला, बी मराठी, सी उर्दू और डी अंग्रेजी। तो किससे किया है ये बताना है। तो इन्होंने मराठी से किया था। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कि अलालेर खरीर दुलार बंगला उपन्यास के लेखक कौन है, जिनका उल्लेख हिंदी उपन्यास के प्रेरणा स्रोत के रूप में किया गया है? ए भवानी चरण बंदोपाध्याय, बी टेकचंद ठाकुर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी रमेश चंद्र दत्त। तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। लेखक टेकचंद ठाकुर हैं। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। और ये बंगाल का अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास था, जिसने हिंदी उपन्यासकारों को यथार्थवादी चित्रण की प्रेरणा दी थी। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। लज्जाराम मेहता के उपन्यास रसिकलाल का मुख्य पात्र रसिकलाल अंततः क्या प्राप्त करता है? ए राज्य का उत्तराधिकारी, बी भारी धन संपत्ति, सी दंड और अपमान और डी एक उच्च पद। तो क्या प्राप्त करता है ये बताना है। तो देखिए रसिकलाल अपनी धूर्तता से अपने मित्र सोहनलाल को अनेक दुर्व्यसनों में फंसाकर उसका सर्वस्व हरण करता है, किंतु अंततः वह कानून के शिकंजे में पकड़ा जाता है और उसे दंड मिलता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कुसुम कुमारी के नायिका के किस दर्द को प्रधानता दी गई है? ए बाल विवाह का दर्द, बी वेश्यावृत्ति के लिबाद किए जाने का दर्द, सी दहेज प्रथा की समस्या और डी सौतिया दाह। तो देखिए अगर इस उपन्यास में हम नायिका के दर्द की बात करें तो उसे वेश्यावृत्ति के लिबाद किए जाने का दर्द। विकल्प बी उत्तर सही है।
सवाल नंबर 25 पर आते हैं करें कि चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? ए 4 भाग, बी 12 भाग, सी 24 भाग और डी 10 भाग। तो देखिए ये कुल 24 भाग में प्रकाशित है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं करें हिंदी लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की कला मुख्य रूप से किन बंगाल लेखकों से सीखी? ए बंगला लेखकों से सीखी, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, शरतचंद्र, बी बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त, सी ताराशंकर बंदोपाध्याय और विभूति भूषण और डी ईश्वरचंद विद्यासागर और राम मोहन राय से। तो किनसे सीखी है ये बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प ई होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त से। 27 नंबर सवाल पर आते हैं करें कि प्रदीप सक्सेना ने खत्री जी के उपन्यासों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए उन्हें किस ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ा है? ए प्राचीन मौर्य साम्राज्य से, बी मुगलों के पतन काल से, सी सामंतवाद के पतन और नवजागरण की लहरों से और डी केवल धार्मिक युद्धों से। तो किससे जोड़ा है ये बताना है, तो उन्होंने सामंतवाद के पतन और नवजागरण की लहरों से जोड़ा है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 28 नंबर सवाल पर आते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने किस उपन्यास के पात्रों को वसुदत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला है? ए चपला, बी पुनर्जन्म, व सौत्याडा, सी मल्लिका देवी और डी स्वर्गीय कुसुम। तो उत्तर बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर पुनर्जन्म व सौत्याडा हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर सही है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं करेक्ट भूतनाथ उपन्यास को बाबूदेव की नंदन खत्री की मृत्यु के बाद किसने पूरा किया? ए दुर्गा प्रसाद खत्री, बी किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, हरे कृष्ण जौहर। तो किसने पूरा किया? तो देखिए ये उस उपन्यास को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं करें गंगा प्रसाद गुप्त के ऐतिहासिक उपन्यासों के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे पूरी तरह यथार्थवादी हैं, बी कला की दृष्टि से वे विशेष महत्व के नहीं हैं, सी उनमें केवल जासूसी तत्व हैं और डी वे शुद्ध सामाजिक सुधार के लिए लिखे गए हैं। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, तो कथन विकल्प बी जो है वो सत्य है, कला की दृष्टि से विशेष महत्व के नहीं है। तो मुझे भी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।